क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक लंबे सोलेनॉइड को हम हिंदी में बोलते हैं परिनलिका। तांबे की कॉइल होती है, किसी कुचालक के ऊपर ऐसे गोल गोल लिपटी होती है, और जब इसमें हम करंट पास करते हैं तो ये तांबे की जो तार होती है ये चुम्बक के जैसे बिहेव करती है ना। और चुम्बक भी कौन सी? रॉड चुम्बक को हिंदी में क्या बोलेंगे अपन? छड़ चुम्बक जैसे क्या करती है? बिहेव करती है। जैसे इसमें करंट पास होता है तो इसके अंदर स्ट्रॉन्ग बबल चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। बाहर बनता है लेकिन बाहर बहुत कम बनता है ना। कुछ क्वेश्चनों में इसको बाहर के लिए जीरो बोलता है, लेकिन अंदर बबल चुंबकीय क्षेत्र बनता है। इससे संबंधित एक क्वेश्चन है ना। हिंदी में इसको परिनलिका कहते हैं, इंग्लिश में सोलेनॉइड कहते हैं। ठीक है। जब किसी तार में विद्युत धारा सप्लाई होती है ना, अगर वो गोल गोल ऐसे है तो उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र डेवलप हो जाता है। ये भी अभी आगे पढ़ेंगे अच्छे से। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक लंबे सोलेनॉइड है में स्वयं प्रेरण बढ़ नहीं सकता है ना। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है कि सोलेनॉइड के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, बी बराबर ये होता है म्यू नॉट एन एल होता है ना। एल नहीं, आई होता है ना। आई मतलब होता है करंट होता है, मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो समानुपाती होता है एन के। एन क्या होता है? जो सोलेनॉइड्स में गोल 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 है ना, टर्न्स है ना, उनकी संख्या, और चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होता है आई के, है ना। आई मतलब करंट के। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि इसका अनुपात क्षेत्र पर, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र बढ़ाने से, तो अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। ठीक। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र ना बढ़े, स्वयं प्रेरित बन ना सके ना, इसकी लंबाई से, है ना। इसका सही आंसर लंबाई है, क्योंकि देखिए फॉर्मूले में कहीं पे लंबाई का मेंशन नहीं है। मतलब सोलेनॉइड परिनलिका का चुंबकीय क्षेत्र उसकी लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। सी ऑप्शन है माध्यम के बदलते हुए अधिक विधन के साथ, हाँ इसमें निर्भर करता है। और चक्रों की संख्या भी पता है अपन ना, बी समानुपाती एन। तो अगर क्वेश्चन आए कि परिनलिका है ना, परिनलिका का चुंबकीय क्षेत्र किस पे निर्भर नहीं करता है? तो किस पे निर्भर नहीं करता? परिनलिका की लंबाई पे निर्भर नहीं करता है। देखिए ये है परिनलिका है ना। इसमें तांबे की तार है, चांदी की तार भी ले सकते हैं, एल्युमिनियम की भी ले सकते हैं, कोई भी कंडक्टर चालक की तार ले लेंगे, उसको गोल गोल किसी कुचालक के ऊपर इंसुलेटर पर लपेट देंगे और करंट पास करेंगे। तो जैसे इसमें करंट पास होगा तो ये चुंबक बन जाता है। आपको पता है कि कोई भी आवेश है ना, चार्ज, अगर वो रेस्ट में है, स्थिर है ना, तो वो ओनली प्रोटॉन के द्वारा आकर्षित होगा। लेकिन यही चार्ज, आवेश अगर गति में है, गति मतलब मोशन में है, तो इसमें चुंबक की क्वालिटी आ जाती है। तभी आपने देखा होगा कोई करंट की वायर है, उसमें करंट सप्लाई हो रहा है तो वो एज ए चुंबक बन जाती है ना। कोई उसको टच करता है तो चिपक जाता है ना। तो क्वेश्चन यही है, यहाँ पे हमने तार में करंट पास हुआ और तार है, तार में आपको पता ही है कि इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होता है ना। करंट जा रहा है ऐसे और इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ऐसे, है ना। तो जैसे कोई भी वायर में करंट का फ्लो होता है ना, तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है ना। ये अपन पढ़ेंगे ना। तो ये देखिए चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है ना, इसे बोलते हैं परिनलिका या सोलेनॉइड्स, है ना। और यहाँ देखिए एन हो गया, ये हो गया एस। ये एन कब होता है? ऐसे हम आगे बढ़ेंगे। एक सोलेनॉइड का डायग्राम ये वाला भी है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र है ना। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र में स्ट्रॉन्ग चुंबकीय क्षेत्र, बाहर वीक रहता है ना। वीक मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोर, दुर्बल। मध्य में क्या होता है? बहुत ज़्यादा प्रबल होता है। अब सोलेनॉइड की, हाँ, अब कोई भी तार है उसमें अगर इलेक्ट्रॉन्स का मोशन हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन का मोशन, इलेक्ट्रॉन गति हो रही है, मतलब इसे हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा। तो एक साइंटिस्ट है डेनमार्क के, है ना, भौतिक साइंटिस्ट थे, इनका नाम था हंस क्रिश्चियन ऑस्टेड। इनने क्या किया? एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने देखा कि तार के बाजू में एक कंपास रखा था। कंपास मतलब जो चुंबकीय सुई होती है जो हमें बताती है एन और एस, है ना। तो उसमें विक्षेप आ गया। तो इनने अचानक खोज कर ली, जानबूझ के खोज नहीं की थी, अचानक खोज कर ली थी। किसी भी तार में अगर करंट का फ्लो हो रहा है, विद्युत धारा जा रही है, तो उसमें चुंबकीय की क्वालिटी आ जाती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि करंट के फ्लो होने में उसकी चुंबकीय गुण की खोज किसने की थी, है ना, तो डेनमार्क के साइंटिस्ट थे ऑस्टेड, इनने की थी। कब की थी? 1820 में की थी। ये भी आ सकता है। चुंबक और विद्युत और चुंबक के बीच इनने संबंध स्थापित किया था, है ना। विद्युत चुंबकीय मार्ग, है ना, दिया। जब इनके तार के पास विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, मतलब किसी भी तार में अगर करंट की सप्लाई की जाती है ना, उसके पर कंपास मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताएगा,
चुंबकीय क्षेत्र है कि नहीं है ना, विक्षेपित हो जाता है। विक्षेपित मतलब उसमें रीडिंग आ जाती है। इससे सिद्ध होता है कि धारा मतलब करंट के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्ट्रॉन्ग उत्पन्न हो जाता है ना। तो ये साइंटिस्ट के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। साइंटिस्ट का नाम क्या है, ऑस्टेट है ना, कहाँ के थे ये भी एग्जाम में आ चुका है। डेनमार्क कब खोज की थी ये भी पढ़ लीजिएगा। 1820 ने क्या खोजा था कि कोई भी तार में है ना करंट सप्लाई हो रही है ना, तो वो तार कैसे करती है, चुंबक की तरह बिहेव करती है। और आपको ये तो पता ही है ना कि कोई आवेश है या इलेक्ट्रॉन है, अगर वो रेस्ट में है ना, स्थिर है ना, तो उसमें करंट का फ्लो, उसमें चुंबक करेक्टर क्या होता है, नहीं आता। लेकिन वही इलेक्ट्रॉन अगर मोशन में है, मोशन में गति में जा रहा है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन चुंबक जैसे बिहेव करता है ना। हाँ, तो इसकी खोज है ना अचानक किसने की थी, साइंटिस्ट ऑस्टेट ने की थी ना। ऑस्टेट के बारे में और पढ़ेंगे। ऑस्टेट है ना ने क्या दिखाया था, विद्युत और चुंबक के बीच संबंध दिखाया था। इनने क्या ऑब्जर्व किया कि तार में धारा मतलब विद्युत धारा है ना सप्लाई की जाती है। विद्युत धारा जानते हो, विद्युत धारा मतलब करंट जा रहा है कहाँ, प्लस से माइनस, और इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन होता है वो कहाँ होता है, अपोजिट होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जाएंगे ना। तो ये सबको पता है कि विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है ना, कि करंट जा रहा है प्लस से माइनस है ना, तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे माइनस से प्लस। तो तार में धारा प्रवाहित की जाती है, मीन्स इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, तब चुंबक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है ना। किसी भी वायर के जैसे करंट जा रहा है तो उसका वायर के चारों तरफ क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है ना। पास में रख के कंपास हिलने लगता है ना, भले ही तार चुंबक ना हो, तार चुंबक नहीं होगी, लेकिन उसके साथ चुंबकीय क्षेत्र डेवलप हो जाता है। इसके बाद फिर माइकल फैराडे ने इसको और अच्छे से क्या डीप से स्टडी की। ये देखिए है ना, ये तार है, तार में क्या हो रहा है, करंट की सप्लाई हो रही है ना, और इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। ये देखिए एक और है ना, यहाँ पे देखिए बैटरी ऑफ है, मतलब सर्किट ओपन है, लेकिन यहाँ पे बैटरी से हमने स्विच ऑन कर दिया तो यहाँ से करंट्स गया गोल 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 ऐसे है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया ना। मतलब अगर कोई आवेश गति में है ना, गति में मतलब मोशन कर रहा है ना, तो वो आवेश के अंदर कौन सी क्वालिटी आ जाती है, चुंबक की क्वालिटी आ जाती है ना। ये अच्छे से याद कर लीजिएगा। साइंटिस्ट है ना डेनमार्क के थे 1820 में है ना, क्या नाम था उनका, ऑस्टेट। उन्होंने ये खोजा था कि विद्युत धारा में चुंबकीय गुण पाया जाता है। इसको आप देख लीजिएगा। हाँ, अब पढ़ेंगे परिनलिका, सोलेनॉइड्स क्या होते हैं ना। परिनलिका अभी अपन ने पढ़ा है, परिनलिका क्या होती है ना, ऐसे ऐसे दिखाया था डायग्राम्स में। तार की एक लंबी है ना, एक लंबी है ना कसकर लपेटी हुई कुंडली कॉइल होती है ना, जिसकी लंबाई ज़्यादा होती है और व्यास क्या होता है, काफ़ी कम होता है ना। विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके अंदर एक समान चुंबकीय है ना, एक समान, ये भी याद करिए एग्जाम में आता है, यूनिफॉर्म चुंबकीय क्षेत्र डेवलप होता है ना, मजबूत चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। परिभाषा देख लीजिए परिनलिका। परिनलिका मतलब सोलेनॉइड इंसुलेटेड तार। एक चीज़ और अच्छे से याद कर लीजिएगा कि जो परिनलिका में जो तार होती है उसके ऊपर या तो प्लास्टिक रहेगी या तो एक कोई केमिकल्स रहेगा ना, जो उसको कुछ अलग बनाएगा बाहर से। अंदर से तांबे की तार है, लेकिन जो आपस में इनका करंट का फ्लो नहीं होगा ना। जैसे कि अभी अपन यहाँ पे देखा है ना, ये जो देखिए यहाँ पे ना प्लास्टिक लगी हुई है ना, तो इंसुलेटेड रहती है ना। इसमें देखिए एक लेपिक है ना, तो आप अच्छे से इसको ये देखिए ना, यहाँ पे पॉलिश की गई है ना, जो करंट का फ्लो है वो आपस में नहीं करेगी है ना। तो इसको अच्छे से याद है ना दिमाग में बैठा लीजिएगा कि इंसुलेटेड तांबे की तार है ना, कौन सी तार की तार हो जाएगी, इंसुलेटेड तांबे की तार है ना। कई पत्ताकार घुमाव में रहती है ना, एक नहीं बहुत सारे रहते हैं ना, घुमाव में रहते हैं, एक दूसरे से करीब होते हैं ना, बेलन के आकार में लपेटी जाती है ना। जैसे विद्युत धारा सप्लाई की जाएगी तो छड़ चुंबक बन जाता है ना, बार मैग्नेट। छड़ चुंबक जानते हो आप, ऐसे ना छड़ चुंबक देखा है ना, ऐसे एन और एस है ना, पतला चुंबक है ना। आपने अगर रियल में देखा होगा, नहीं तो बुक में तो बना रहता है एन और एस है ना, जिसको हम धागे से लटकाएं तो उसका एक सिरा कहाँ जाएगा, उत्तर साइड जाएगा, एक सिरा कहाँ जाता है, दक्षिण साइड जाता है ना। तो उसी के ना उत्तर साइड जाएगा तो नॉर्थ साइड तो ये हो जाएगा, एक हो जाएगा साउथ साइड हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम धारा को प्रवाहित करते हैं, मतलब किसी बैटरी से जोड़ देंगे, करंट फ्लो करवाते हैं ना, तो बाल चुंबक बन जाता है, व्यवहार करता है ना। अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक समांतर होती है, एक समान होती है ना, समांतर होंगी, यूनिफॉर्म होंगी। परिनलिका में धारा है ना प्रवाहित की जाती है तो एक घुमाव एक छोटे चुंबक के लूप की तरह व्यवहार करता है। इसको याद कर लीजिएगा।
जैसे परिणलिका है, परिणलिका में ये मान लीजिए 100 लूप है ना, तो प्रत्येक लूप एक चुम्बक हो जाएगा ना। ये लिखा है प्रत्येक घुमा एक छोटी चुम्बक कितने व्यवहार करेगा, जितने लूप होते जाएंगे उतनी छोटी छोटी चुम्बक उसमें जुड़ती जाएंगी, उसका चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। एक ये भी याद कर लीजिएगा इंपॉर्टेंस है कि परिणलिका है ना किस नियम पर आधारित है, तो एम्पियर के नियम पर आधारित है ना, एम्पियर के परिपथ नियम पे आधारित है ना। इससे एक लंबी परिणलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र मजबूत और एक समान होता है ना, असमांतर होता है। इसको पढ़ लीजिएगा एम्पियर है ना, ये भी एग्जाम में आपके आ सकता है। इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंस है कि परिणलिका के अंदर, ये परिणलिका हो गई, इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ना बी, चुंबकीय क्षेत्र ये समानुपाती होता है एन के। एन क्या होता है, फेरे है ना, प्रति एकांक फेरों की संख्या। प्रति एकांक फेरों की संख्या कैसे निकालेंगे, मान लीजिए ये परिणलिका है और परिणलिका की लंबाई है 5 है ना, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और फेरे हैं उसमें 1000, तो उसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमें निकल आएगा है ना 1000 अपॉन 5 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितने फेरे हैं, उनकी संख्या क्या है, एन है, ठीक है। तो एन क्या हो जाएगा, एल अपॉन एन अपॉन एल, ठीक है। यहाँ पे जो एन है हमारा ये क्या हो जाएगा, एन अपॉन एल। एन क्या है, टोटल फेरों की संख्या, एल क्या है, परिणलिका की लंबाई, ठीक है। जैसे ये परिणलिका है तो इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई है ना 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे नीचे कितना 5 सेंटीमीटर, और ऊपर फेरे 1000 है, तो 1000 टन से ना, तो उससे निकलता है एन यूनिट एरिया में कितने फेरे हैं ना, तो उसको टोटल लंबाई से टोटल फेरों की संख्या को भाग दे देंगे, तो हमें यूनिट एकांक एरिया की लंबाई निकल आएगी है ना। एकांक एरिया की लंबाई हमें निकल आएगी, एकांक मतलब इतना है ना। अगर ये 5 टुकड़े कर दें है ना, इस परिणलिका के अगर 5 टुकड़े कर दें तो 5 में 1 में कितना होगा, वो है एन। इसके बाद जो चुंबकीय क्षेत्र है वो समानुपाती होता है विद्युत धारा के, आई के। जितनी ज़्यादा विद्युत धारा सप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा परिणलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र डेवलप होगा। क्यों भाई, देखो करंट ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो ज़्यादा है तो चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा होगा। तो ये फॉर्मूला इसी से क्वेश्चन आया था ना। अब देखिए इस फॉर्मूले में कहीं भी परिणलिका की लंबाई के बारे में नहीं दिया है ना, तो परिणलिका की लंबाई हम छोटी करें, जैसे ये परिणलिका की लंबाई छोटी है और एक परिणलिका क्या बहुत बड़ी है ना, लंबी है ना, तो लंबाई से इसके अंदर, इसके जो अंदर चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है ना, इसके अंदर ये चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, इसमें लंबाई से कोई मतलब नहीं है ना, यही क्वेश्चन आया हुआ था। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि परिणलिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो समानुपाती होता है किसके, फेरों की संख्या, और समानुपाती होता है किसके, करंट के, है ना। फिर समानुपाती हटेगा तो म्यू नॉट लगता है ना, म्यू नॉट तो बोलते हैं चुंबकशीलता। चुंबकशीलता मतलब जो माध्यम होगा वो कितना सपोर्ट कर रहा है ना। कोई माध्यम या कोई मीडियम अपने से अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखा है ना, चुंबकीय बल रेखा को पास करता है, उसकी वैल्यू है क्या, म्यू, है ना। जैसे लोहा है, सॉफ्ट लोहा है तो ये अपने अंदर से बहुत पास करता है, ठीक है, ऐसा। अब हम फॉर्मूले में देखेंगे, फॉर्मूले में जो दिया हुआ है, फॉर्मूले में दिया बी, तो बी पढ़े हैं चुंबक के अंदर है ना, सॉरी परिणलिका सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है ना, इसको कैसे नापते हैं, टेस्ला से, है ना। म्यू नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। म्यू नॉट क्या होता है, निर्वात की चुंबकशीलता, चुंबकशीलता है ना, इसको इंग्लिश में भी पढ़ लीजिएगा है ना, परमेबिलिटी और फ्री स्पेस है ना, इसकी वैल्यू याद कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर है ना एम्पियर। ये क्या, मतलब म्यू नॉट अपन पढ़ चुके हैं कि कोई मीडियम है वो अपने से अंदर चुंबकीय बल रेखाओं को कितना पास करता है, कोई मीडियम ज़्यादा पास करेगा, कोई मीडियम कम पास करेगा, इससे बोलते हैं म्यू नॉट, ठीक है ना। जैसे मीडियम जो होता है, मीडियम मतलब पदार्थ, जो पदार्थ है ना जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ज़्यादा तो वो ज़्यादा पास करेंगे है ना, और जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम है तो वो कम पास करेंगे। ये हर मटेरियल का अलग, इसे बोलते हैं म्यू नॉट है ना, चुंबकशीलता। एन पढ़ चुके हैं अभी अपन, एन क्या है, प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या ना, ये अपन ने पढ़ा था कैसे निकालेंगे। मान लो कोई परिणलिका है और जो परिणलिका है ना, उसकी लंबाई मान लीजिए 20 सेंटीमीटर है ना, और फेरों की संख्या है मान लीजिए 500, तो 500 फेरों की संख्या हो गई अपॉन 20 है ना, तो इकाई मतलब एक में कितने होंगे वो निकल आएगा, वो है एन है ना। तो प्रति इकाई फेरों की संख्या है ना, इसको पढ़ लीजिएगा ना। अभी अपन ने देखा था कि एन बराबर कितना हो जाएगा, कैपिटल एन अपॉन एल है ना। तो जो कैपिटल एन है वो फिर टोटल फेरों की संख्या, और एन क्या है,
एल क्या है, सॉरी लंबाई है ना, परिनलिका की लंबाई, और आई क्या है, विद्युत धारा है। ये देखिए ना डायग्राम सोलेनॉइड्स का, ये सोलेनॉइड है, इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र डेवलप हो रहा है। इसका ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम है ना सोलेनॉइड के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना। तो यहाँ पे दे रहा है सोलेनॉइड क्या है, सोलेनॉइड को हिंदी में क्या बोलते हैं, परिनलिका है ना। तो आप याद कर लीजिएगा सोलेनॉइड को क्या बोलते हैं, परिनलिका कहते हैं ना। अभी अपने डायग्राम देखा था, ऐसे कोई पाइप है या कांच है या कागज़ है ना, इस पर हम तांबे की तार, चांदी की तार, एल्युमिनियम की तार को गोल गोल लपेट देंगे और करंट पास करेंगे। तो जैसे हम करंट पास करेंगे तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा ना, ये उसे बोलते हैं सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या है, सी लंबी बेलनाकार कुंडली है ना, लंबी हो, बेलनाकार हो, कुंडली हो ना, तो उसे क्या बोलते हैं, हम सोलेनॉइड कहते हैं। सीधी तार गलत, गोल तार गलत है ना, आयताकार कुंडली गलत, तो लंबी बेलनाकार है ना, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर धारा प्रवाहित के अंदर है ना, धारा प्रवाहित सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है ना। अब बोल रहा है कि जो सोलेनॉइड है उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसे होता है, जीरो होता है, असमान, समान, बहुत कमज़ोर। तो अपन ने देखा था समान होता है ना, इसके अंदर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, जिसका यूज हम किसी भी लोहे को चुंबक बनाने में किया जाता है ना। जैसे दुनिया में जो चुंबक निकलती है ना, तो वो नेचुरल चुंबक है ना, वो उतनी ज़्यादा नहीं है। तो हमें अपने है ना कोई भी मोटर के लिए चुंबक बनानी है, तो हम इसके अंदर किसी भी सॉफ्ट आयरन को ना, लोहे को रख के चुंबक बना देते हैं ना, स्ट्रॉन्ग चुंबक बन जाता है। तो सोलेनॉइड का यूज पूछिएगा तो चुंबक बनाने में होता है इसका यूज है ना, और भी मोटर में, इलेक्ट्रिकल उपकरण भी बनाने में किया जाता है। सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, तो कैसे होता है, छड़ चुंबक है ना, छड़ चुंबक कैसे है ना, ये एन और एस। तो सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसे होता है, वृत्ताकार होता है चुंबकीय क्षेत्र आवेश, तो छड़ चुंबक है ना, इसे रॉड मैग्नेट कहते हैं ना, या बार मैग्नेट है ना, रॉड मैग्नेट, या इसका नाम क्या है, बार मैग्नेट, या छड़ चुंबक जैसे होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है। सोलेनॉइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है ना, तो लगभग लगभग है ना जीरो, मतलब बहुत कमज़ोर क्या होता है, सोलेनॉइड है। तो सोलेनॉइड के बाहर बोल रहा है ना, सोलेनॉइड के जो बाहर है उसमें कैसे होता है, तो बहुत कमज़ोर होता है, क्योंकि देखो इसका चुंबकीय क्षेत्र है और इसका है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते, इसका 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 बाहर है ना, तो बाहर वाला क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। जैसे ये सोलेनॉइड है ना, तो सोलेनॉइड में बाहर लगभग लगभग जीरो होता है ना, तो रीजन पूछेगा कि बाहर लगभग लगभग जीरो क्यों होता है ना, तो इसका आंसर ये है कि जैसे बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र है ना, तो ये बाहर वाला हो गया, अब इसका वाला हो गया, तो दोनों बाहर अपोजिट हो जाते हैं, विपरीत हो जाते हैं, तो बाहर वाले दूसरे को कैंसिल कर जाते हैं ना, एक बार ऐसा जा रहा है तो एक बार ऐसे जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे ना, नष्ट कर देंगे। इसलिए बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है बहुत कमज़ोर होता है, और जो अंदर बहुत अधिक होता है ना, यहाँ पे बहुत अधिक है तो कब होगा, अंदर, परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बहुत अधिक होता है और बाहर बहुत कम होता है। पूछेगा रीजन क्यों, तो बाहर जो होता है चुंबकीय बल रेखा इसकी हो गई और चुंबकीय बल रेखा इसकी हो गई, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देती है ना, नष्ट कर देती है ना, इस कारण है ना। अब बोले सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला बताइए ना, तभी अपन ने पढ़ा है कि चुंबकीय क्षेत्र सोलेनॉइड के जो अंदर होता है वो समानुपाती होता है किसके, है ना, इकाई फेरों की संख्या है ना, और समानुपाती होता है किसके, विद्युत धारा के, आई के। अब हम दोनों को मिला देंगे तो समानुपाती होता है किसके, एन और आई के, है ना, समानुपाती हटेगा तो म्यू नॉट लगता है ना, कांस्टेंट लगता है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, चुंबकशीलता है ना, माध्यम की चुंबकशीलता है ना। तो इसका ऑप्शन क्या हुआ, बी हुआ। म्यू नोट क्या, माध्यम की चुंबकशीलता है ना, माध्यम कितना सपोर्ट करता है। एन का अर्थ क्या है ना, प्रति इकाई लंबाई में कुंडलियों की संख्या है ना। अभी अपन ने पढ़ा है कि सोलेनॉइड की जो टोटल लंबाई है और फेरों की संख्या, तो फेरों की संख्या कितनी हुई, मान लीजिए 500 हुई, और लंबाई मान लीजिए हुई 10 सेंटीमीटर, तो भाग दे देंगे है ना, तो 1 सेंटीमीटर में कितना आया, 50, तो प्रति इकाई लंबाई में कुंडलियों की संख्या है ना। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, प्रति इकाई लंबाई की संख्या है ना। कोई भी सोलेनॉइड है, परिनलिका है, उसकी जो लंबाई है, उसके जो फेरों की संख्या है ना, तो मान लीजिए जो फेरों की संख्या है 1000 और लंबाई है 50, तो हम
क्या कर देंगे, है ना, 20 आया है ना, प्रति इकाई मतलब एक यूनिट लंबाई में ना कितने उसमें क्या हुए हैं, टर्न्स है ना गोल गोल, उनकी संख्या होती है n। सोलेनोइड में कोर के रूप में हम किस पदार्थ का यूज करते हैं ना, सोलेनोइड में कोर के रूप में किस प्रकार का यूज करते हैं, लोहा। अभी अपन एक डायग्राम देखा था रेड वाला है ना, तो अगर सोलेनोइड है और सोलेनोइड के अंदर हमने सॉफ्ट आयरन डाल दिया तो सोलेनोइड की जो क्षमता होती है वो कई गुना क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ना। इसके अंदर हमने अगर है ना सॉफ्ट आयरन है ना, नर्म लोहा है ना डाल दिया तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना। तो वही लिखा हुआ है ना, अभी अपन ने पढ़ा था म्यू नॉट है ना, म्यू नॉट क्या है, जो वो माध्यम है ना जो उसको सपोर्ट करे, लोहा ज़्यादा सपोर्ट करता है। लोहा जानते हैं आपकी अनुचुंबकी है, इसलिए क्या है, लोहे के कारण क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। देखिए सोलेनोइड में धारा की दिशा बदल देंगे। अच्छा एक चीज़ और, जैसे कि मान लीजिए बार मैग्नेट है ना, ये N और S, तो आप कुछ भी कर लीजिए, जो N है वो N ही रहेगा, ये S नहीं होगा है ना, और जो S है वो कभी N नहीं होगा। लेकिन परिलेखा के साथ एक चीज़ ये कर सकते हैं, अगर हम बैटरी बदल दें ना, जैसे प्लस है और ये माइनस है, ये माइनस ये प्लस कर दे, तो परिलेखा में अगर ये N था और ये S था, ठीक है, तो जैसे हम बैटरी बदलेंगे तो अब ये S हो जाएगा, ये N हो जाएगा ना, तो वही लिखा हुआ है ना, भी दिशा बदल जाएगी। एक बार फिर से देखिए इसका, कि कोई बार मैग्नेट है ना, छड़ चुम्बक है N और S है ना, हम सोचें कि जो ये N है ये S हो जाए और जो S है वो N हो जाए, तो ये इम्पॉसिबल है, ये कभी पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो परिनलिका होती है ना, परिनलिका, तो परिलेखा में अगर हमने यहाँ पे प्लस बैटरी लगाई, यहाँ पे माइनस, तो अगर मान लीजिए ये N है और ये क्या है, S है ना, तो हम करंट को क्या कर देंगे, बैटरी को बदल देंगे है ना, जो यहाँ पे जो बैटरी है अगर हम इसको बदल देंगे ना, तो बैटरी को हम यहाँ पे कर देंगे, अब ये वाला माइनस और ये वाला प्लस है ना, तो यहाँ पे जो N है वो क्या हो जाएगा, S, और जो ये S है वो N हो जाएगा ना। तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा है ना। अगर हम सोलेनोइड में धारा करंट बदल दें है ना, तो सोलेनोइड जो चुम्बक बन रहा है ना, चुम्बक है ना, चुम्बक के दो पोल होते हैं है ना, चुम्बक का चैप्टर में पढ़ेंगे अच्छे से, वो बदल जाते हैं ना, ठीक है। तो आपको क्लियर हो जाएगा है ना। ये परिनलिका है, परिनलिका में हमने क्या किया, अभी करंट क्या था है ना, ये प्लस था और ये माइनस था है ना, तो करंट का फ्लो ऐसे था है ना। तो अगर परिनलिका में ये N है और ये S है, अगर हम इसको चेंज कर दें तो फिर ये क्या हो जाएगा, S, और ये हो जाएगा क्या, N, तो दिशा क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। सोलेनोइड का उत्तरी ध्रुव का हम पता कैसे लगाते हैं बताइए है ना, तो ये बहुत पूछता है दाएं हाथ के अंगूठा के नियम से ना, ये हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में है ना, नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे इसको। अभी याद कर लीजिए सोलेनोइड के उत्तरी ध्रुव का पता हम कैसे लगाते हैं ना, तो राइट हैंड के थम्स रूल से ना, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से हम इसका पता लगाते हैं ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आने के चांस ज़्यादा है। फिर लिखा हुआ है धारा, सोलेनोइड मतलब परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र निर्भर करता है ना, तो धारा पर निर्भर करता है, कुंडलों की संख्या पर निर्भर करता है, उसके पदार्थ पर निर्भर करता है, उपरोक्त में मतलब सभी है ना, जो फार्मूला था ना म्यू नॉट N है ना, म्यू नॉट N और I है ना, इसमें है ना, तो इसको पढ़ लीजिएगा। तो करंट पे निर्भर करता है ना, कुंडली की संख्या पे और अंदर के मटेरियल पर निर्भर करता है। सोलेनोइड से परिनलिका से क्वेश्चन है कि प्रति मीटर 1000 है ना, 2 एम्पीयर की धारा बह रही है, तो अंदर चुंबकीय क्षेत्र याद करिए, म्यू नॉट दिया हुआ है, तो हमें पता है चुंबकीय क्षेत्र फॉर्मूला भी होगा म्यू नॉट N और I, तो म्यू नॉट दे रहा है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ गुणे, फिर दे रहा है 1000 है ना, और धारा दे रहा है 2 एम्पियर। तो जब सॉल्व करेंगे तो उसका कितना आएगा, 2 पॉइंट, या घर में कर लीजिएगा ना, 2.5 × 10⁻³ टेस्ला। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी 2-3 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। हम यहाँ पे बोल रहा है कि सोलेनोइड परिनलिका में धारा दोगुनी कर दी जाए तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, तो अभी अपन ने देखा था चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होता है करंट के, तो करंट अगर दुगुना हो जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। तो इसका आंसर है बी, दुगुना हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। यदि सोलेनोइड की लंबाई बढ़ा दी जाए तो कुंडली समान रहे तो N का मान क्या होगा है ना, तो फिर इसका बी घटेगा। अभी बोल रहा है कि ये जो परिनलिका है ना, इसमें फेरे नहीं बढ़ा रहे, खींच के दूर दूर कर रहे हैं, तो हम दूर दूर कर देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। हाँ,
देखिए जो व्यापक में क्वेश्चन आया था उसमें क्वेश्चन ये पूछा था, बोला था कि परिलेखा की लंबाई बढ़ा दें और इसमें बढ़ा दें, तब क्या होगा, तब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना। यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र वो उतना ही होगा, इस पर डिपेंड नहीं होगा ना, ये लंबाई बढ़ने से इस पर डिपेंड हो जाए ना। आप ऐसे आप कर लीजिए, जैसे आपका घर है ना, और गवर्नमेंट ने रोड लंबी कर दी तो क्या आपका घर भी लंबा हो जाएगा? नहीं ना, अब तो घर तो उतना ही रहेगा, है ना। तो अगर परिचालिका और रोड मान लीजिए बहुत लंबी हो गई, बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो क्या घर बड़ा हो रहा है? नहीं ना। ऐसे यहाँ पे है कि जो परिचालिका है, तो परिचालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो लंबाई कितनी भी कर देंगे उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये 3 नंबर वाला, इसमें अलग बोल रहा है। इसमें क्या बोल रहा है कि हम लंबाई बढ़ा दें लेकिन फेरे न बढ़ाएं, मतलब उसको दूर दूर कर दें। जैसे परिचालिका अभी पास पास थी, सट गई थी, अब परिचालिका को हम दूर दूर कर दें तो अब चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, घट जाएगा। अगर क्वेश्चन देखो एग्जाम में आ सकता है कि हम पास पास और पास पास कर दें, इसी को हम और पास पास कर दें, है ना, फिर बढ़ेगा। याद करना, परिचालिका को हम खींच रहे हैं ना, जिससे जो कुंडली है वो दूर दूर हो रही है ना, तो जिससे क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, घटेगा ना। समझ में आया ना। पहले परिचालिका में क्वेश्चन पास पास थे, फिर दूर दूर हो गए ना, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना। सोलेनोइड के सॉफ्ट आयरन डाले जाते थे चुंबकीय क्षेत्र, अभी अपने पढ़ा था कि कोई परिचालिका है और परिचालिका के अंदर हम कोई लोहा है ना, आयरन की रॉड है ना डालेंगे ना, तो क्या होगा बताइए, बढ़ेगा ना। क्योंकि बताया था म्यू नॉट क्या था, चुंबकशीलता। तो ऐसा कोई मीडियम जिसमें चुंबकशीलता का वो सपोर्ट करे, मतलब मैग्नेट का सपोर्ट करे, है ना, तो बढ़ेगा। तो इसका सी आ जाएगा, बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। ठीक है, तभी आपने देखा होगा कहीं पे तार है और कोई व्यक्ति लोहे का सामान लिया हुआ है तो वो तार खींच लेती है ना, करंट लग जाता है ना। जैसे बॉडी है ना, कूलर है, कोई भी है ना, गीली बॉडी है ना, तो करंट लगता फील होता है ना। तो आप ऐसे कर लीजिएगा कि अगर परिचालिका के अंदर सॉफ्ट आयरन है ना डाला जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि माध्यम क्या करेगा, उसको सपोर्ट करेगा। सोलेनोइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की रेखा क्या होती है, सीधी होती हैं, समांतर होती हैं और सघन होती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सोलेनोइड के अंदर चुंबकीय बल रेखा है ना, क्या चुंबकीय बल रेखा तो पता ही है ना। चुंबकीय बल रेखा किसी भी चुम्बक के, है ना, कोई चुम्बक है उसके एन से एस की ओर, है ना, से कोई स्पर्श रेखा खींची गई है जो हमें बता दें कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, क्या बोले, चुंबकीय बल रेखा। इसको हम अलग से पढ़ेंगे ना। अभी अपन परिचालिका के बारे में पढ़ रहे हैं, तो परिचालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है ना, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है ना, तो पता ही होगा सबको, है ना। चुंबक के बाहर एन से अंदर एस से एन जाती है ना, ये दूसरों कभी नहीं काटती है ना। चुंबकीय बल रेखा क्या होती है, सीधी होती हैं, समांतर होती हैं और सघन होती हैं। सोलेनोइड के चुंबकीय किस पर निर्भर करता है, तो त्रिज्या पर निर्भर करता है ना सोलेनोइड के। हाँ, यहाँ पर लिखा है सोलेनोइड के चुंबकीय किस पर निर्भर नहीं करता, त्रिज्या पर नहीं निर्भर करता है ना। त्रिज्या समझते हो ना, कि सोलेनोइड अगर क्या है, पतला है, मोटा है, इसकी जो लेंथ है यहाँ से ना, ये है ना, त्रिज्या इस पर निर्भर नहीं करता है ना। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सोलेनोइड का चुंबकीय क्षेत्र है ना किस पे निर्भर नहीं करता है ना, किस पे निर्भर नहीं करता है ना, तो इंपॉर्टेंस ये भी है ना, सोलेनोइड के त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता। सोलेनोइड का उत्तरी ध्रुव किस नियम से दांव नापते हैं, तभी पढ़े अपन, राइट है ना, हैंड थंब रूल है ना, दाएं हाथ का अंगूठे के नियम से ना, इसको फिर हम अलग से पढ़ेंगे। सोलेनोइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या अधिकतम कहाँ पे होगा, सेंटर पे होगा ना। कोई पढ़ने लिखा है, परिचालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा तो कहाँ पे होता है, उसके सेंटर पे होता है। ठीक है, सोलेनोइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र लगभग क्यों शून्य होता है, क्योंकि उसको कट कर देती है। अभी अपन ने पढ़ा था सोलेनोइड के अंदर, कोई भी सोलेनोइड के अंदर, जैसे सोलेनोइड है, परिचालिका है, तो उसके अंदर तो चुंबकीय क्षेत्र है, लेकिन जो बाहर चुंबकीय क्षेत्र है ना, जो बाहर चुंबकीय क्षेत्र है, तो इसका मैंने ऐसे ऐसे गोल, तो ये ऐसे हुआ, तो इसका ऐसे ना, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा ना, इसलिए जो बाहर होता है एक दूसरे को निरस्त कर देगा ना, नष्ट कर देगा ना, निरस्त कैंसिल कर देगा। इसलिए सोलेनोइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र लगभग लगभग जीरो होता है ना, लगभग लगभग जीरो, एकदम जीरो नहीं होता है ना, लगभग लगभग क्या होता है, जीरो होता है ना, मतलब जीरो से ज़्यादा, एक से कम। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सोलेनोइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो अंदर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जो बाहर होता है वो लगभग लगभग जीरो होता है ना। कारण क्या होता है, एक दूसरे कर देते हैं, कैंसिल कर देती हैं। सोलेनोइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र क्यों शून्य होता है ना, तभी अपन ने पढ़ा है, एक दूसरे को कर देती है, निरस्त कर देती है ना। जो कॉइल है ना ऐसे घुमा हुआ है ना, तो इसमें ऐसे गोल गोल बनेगा, ऐसे गोल इसका गोल, तो दोनों गोल एक दूसरे
को कैंसिल कर देते हैं। तो अच्छे से याद कर लीजिएगा, सोलेनोइड के जो बाहर चुंबकीय क्षेत्र है ना लगभग जीरो होता है, क्योंकि दो गोल कुंडली हैं तो इनके एक दूसरे को बाहर से कैंसिल कर देते हैं, है ना। सोलेनोइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है, इसका रीजन सोलेनोइड लंबी होती है ना। तो आंसर क्या है, दोनों सही हैं। ऐसे भी कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं ना, ए और बी, है ना। तो आपको बताना है कि ए में जो स्टेटमेंट दिया है कथन, बी उसका सही से रीजन है कि नहीं, जिसमें दिया सोलेनोइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है, क्योंकि सोलेनोइड क्या होती है, लंबी होती है। सही है, ए ऑप्शन सही है। सोलेनोइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, सी लगभग जीरो होता है ना, अभी पर क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल कर देती है। ये सोलेनोइड हो गई, है ना। इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या होता है, बहुत अधिक होता है ना, एक समान होता है, यूनिफॉर्म होता है। लेकिन जो बाहर होता है ना, तो बाहर वाला क्या होता है, बहुत कम होता है ना, क्योंकि इसका और इसका कैंसिल हो जाएगा, इसका और इसका बाहर क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो आंसर इसका सी है, लगभग जीरो, एकदम जीरो नहीं, थोड़ा सा जीरो से ज़्यादा होता है। सोलेनोइड का उत्तर ध्रुव का पता लगाएंगे, है ना। फिर अपन पता है ना, राइट हैंड टेंथ क्लास, है ना। इतने सारे ऑब्जेक्टिव हो गए, तो टॉपिक आपको पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव के माध्यम से याद हो गया होगा ना। ठीक है, देखो वैसे थोड़ी तो पढ़ते हैं, है ना, लेकिन भूल जाता है, लेकिन हम ऑब्जेक्टिव से आपको पूरा परिमेलिका दिमाग में बैठ गई होगी ना। चुंबकीय सोलेनोइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं क्या होती हैं, सीधी होती हैं, समांतर होती हैं। अभी अपन ने देखा ना, सोलेनोइड के अंदर चुंबकीय बल रेखा जो होती है ना, चुंबकीय बल रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती हैं, है ना। ये फिर अलग से टॉपिक पढ़ेंगे अपन, वो क्या होती है, सीधी होती है। लंबी सोलेनोइड के चुंबकीय क्षेत्र सबसे अधिक कहाँ होगा, तो सेंटर पे होता है। एक लंबी सी सोलेनोइड है ना, बहुत लंबी सी परिमेलिका है ना। अब बोला है कि चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा कहाँ होगा, तो बीच में होगा। यहीं बीच में ही हम क्या करते हैं, सॉफ्ट आयरन रख देते हैं ना, और फिर उसको चालू कर देते हैं, तो सॉफ्ट आयरन कुछ समय बाद चुंबक बन जाता है ना। ठीक है, पेरण से ना, इसे क्या बोलेंगे अपन, स्वयं पेरण, जो क्वेश्चन में दिया था ना बिना, स्वयं पेरण, सेल्फ इंडक्शन। जैसे आप कोचिंग आ रहे हैं तो कोचिंग आते आते आपको पढ़ने का मन करने लगता है, ऐसे सोलेनोइड के अंदर, पेरणिका के अंदर कोई भी सॉफ्ट आयरन, है ना, नर्म लोहा मतलब शुद्ध लोहा, उसमें कोई भी मिलावट नहीं रहेगी। इसमें क्या होता है, लोहा मुलायम है, इसलिए हम यूज नहीं करते, इसमें हम कार्बन मिला देते हैं, दूसरा क्रोमियम निकल मिला देते हैं, जिससे वो हार्ड हो जाता है। वो नहीं है ना, एकदम शुद्ध लोहा। नम लोहे का मतलब क्या हो जाएगा, शुद्ध लोहा। ठीक है, वो जल्दी चुंबक बनता है ना। तो सोलेनोइड परिमेलिका का यूज कहाँ करते हैं हम, किसी भी चुंबक को, है ना, किसी भी लोहे को हमको चुंबक बनाना है ना, लोहे को क्या बनाना है, चुंबक बनाना है, परमानेंट चुंबक बनाना है, तो हम परिमेलिका का यूज करते हैं ना। परिमेलिका के सेंटर में रख देंगे, है ना, फिर उसको फिर जितना बनाना होगा उस हिसाब से, है ना, करंट का सप्लाई करते हैं। कुछ समय बाद लोहे के अंदर के सारे इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन एक जैसा हो जाता है ना, डोमेन हो जाते हैं। ये मैग्नेटिक चैप्टर में पढ़ेंगे, और ये लोहा है अब चुंबक बन जाता है। तो परिमेलिका का यूज सबसे ज़्यादा हम चुंबक बनाने में करते हैं। परिमेलिका का चुंबकीय क्षेत्र निर्भर नहीं करता ना, ये भी क्वेश्चन आया है ना, त्रिज्या पे निर्भर नहीं करता। किस पे निर्भर नहीं करता, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे 100 वाला है ना, और ये भी 100 वाला है ना, दोनों में सेम होगा ना, तो बीच की जो रेडियस होती है ना, त्रिज्या आपको पता ही होगा, सेंटर से यहाँ तक की जो डिस्टेंस, उस पर डिपेंड नहीं करता। तो अच्छे से ये भी आ सकता है ना। अभी लंबाई पे आया था, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले, सोलेनोइड या परिमेलिका का चुंबकीय क्षेत्र किस पे निर्भर नहीं करता, तो त्रिज्या पे निर्भर नहीं करता ना, किस पे करता है, धारा पे करता है, संख्या पे करता है, कोण पे करता है ना। तो धारा पे करता है ये तो पता ही है, बी समानुपाती आई, है ना, कुंडलियों की संख्या पे करता है, बी समानुपाती एन, है ना, पदार्थ पे करता है ना, बी म्यू नॉट, है ना, रेडियस पे नहीं करता। यदि सोलेनोइड में धारा का मान 0 हो जाए, है ना, बी समानुपाती आई, अगर ये 0 हो जाए, चुंबकीय क्षेत्र भी 0 हो जाएगा ना, तो सी अंदर क्षेत्र भी क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र 0 हो जाएगा ना। आपको पता ही है, स्टार्टिंग पर था इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहेगा तो चुंबक का गुण कहाँ से आएगा, है ना। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, अगर सोलेनोइड परिमेलिका में करंट बंद कर दे, मतलब स्विच ऑफ कर दें, तो करंट की सप्लाई रुक जाएगी, तो क्या परिमेलिका के अंदर चुंबक रहेगा, नहीं रहेगा ना। अर्थात जो परिमेलिका होती है वो अस्थायी चुंबक है ना, अंदर कौन सा चुंबक है, अस्थायी चुंबक। दो तरह के होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे, एक स्थायी चुंबक और एक क्या होता है, अस्थायी चुंबक। तो परिमेलिका कौन सी चुंबक है, अस्थायी, और अस्थायी कौन सी, बार, है ना, क्षार चुंबक है ना, जो क्या बोलते हैं, रॉड, या क्या बोलते हैं, बार मैग्नेट। सोलेनोइड में धारा का चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, सी, बढ़ता है ना। सोलेनोइड में धारा बढ़ाने से ना, आपको पता ही है अभी कि बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होता है किसके,
करंट के। तो अगर हम करंट बढ़ाएंगे तो इस समानुपाती तो चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ेगा, तो बढ़ता है ना। तो परिनलिका में अगर हम करंट सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, बढ़ेगा। परिनलिका का उपयोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। परिनलिका का उपयोग हम किस में करते हैं ना, परिनलिका जो है उसका उपयोग हम किस में करते हैं ना, तो इलेक्ट्रिकल बल्ब बनाने में करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में पता था, सॉफ्ट आयरन को रख देंगे। ट्रांसफार्मर में करते हैं, कहाँ करते हैं, बैटरी में करते हैं। तो सोलेनोइड का यूज कहाँ करते हैं, है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में ना। इलेक्ट्रिकल बल्ब में नहीं करते, आपको पता ही है ना, ट्रांसफार्मर में नहीं करते, बैटरी में नहीं करते, कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में। अगर आपसे पूछ लेना सोलेनोइड का उपयोग कहाँ करते हैं ना, तो आगे सारे ऑप्शन पर इलेक्ट्रिकल बल्ब बनाने में, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में, ट्रांसफार्मर बनाने में, बैटरी बनाने में। तो इसका आंसर है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में। इलेक्ट्रोमैग्नेट सभी बता चुके हैं ना कि देखिए एक तो और टेक्निक होती है कि एक हमने क्या लिया, लोहा लिया ना, नम लोहा मतलब शुद्ध लोहा लिया ना, ये लोहा लिया। अब इसमें हम दूसरी चुम्बक लेंगे, है ना, तो उसको दूसरी चुम्बक लेंगे NOS, और इसको बार बार ऐसे करेंगे ना, इसी में एक बार 2 बार करते जाएंगे ना। हाँ, डायरेक्शन का रखेंगे, इधर साइड रखेंगे उत्तर नॉर्थ, उधर रखेंगे साउथ, है ना, दक्षिण, है ना, दक्षिण दिशा रखेंगे ना, साउथ रखेंगे। तो कुछ समय बाद जो ये चुम्बक है ना, जो लोहा है, सॉरी चुम्बक का तो लोहा है, तो लोहा का ये सारे इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है, चक्र है, वो सेम हो जाएगा, वही चुम्बक बन जाएगा। एक ही तरीका है, और एक तरीका भी बता चुके हैं। सोलेनोइड के अंदर है ना, परिनलिका, जो परिनलिका होती है उसके अंदर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो उसके अंदर हम क्या रख दें, नरम लोहा रख दें। तो ये टेक्निक ज़्यादा अच्छी है ना। तो ये हो गई, है ना। तो इस टेक्निक में क्या बनेंगे अपन, स्वयं फिर है ना। और एक ये वाली भी है, ये लोहा है ना, और लोहे के ऊपर हम, है ना, ऐसे एक चुम्बक को बार बार है ना, ऐसे करते जाएंगे, है ना। तो लोहे के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनका स्पिन, है ना, क्या था, अलग अलग था ना, स्पिन, वो एक जैसा हो जाएगा, और लोहा कुछ समय के बाद क्या बन जाएगा, चुम्बक बन जाएगा, ठीक है। तो लेकिन जो सोलेनोइड के द्वारा चुम्बक बनाई जाती है, उस चुम्बक को हम क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं ना, ठीक है। सोलेनोइड के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, न्यूनतम होता है। अभी अपन ने देखा है कि जो सोलेनोइड होता है उसके केंद्र पे ज़्यादा होता है ना, सेंटर पे, उसका जो केंद्र होता है यहाँ पे ज़्यादा होता है ना, तो किनारे पे कम होता है, याद कर लीजिएगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ और, जो ब्लैक वाला मैग्नेट ना, छड़ पैड, तो इसमें क्या होता है, किनारों पे ज़्यादा होता है, बीच में कम होता है। जो छड़ चुम्बक होता है ब्लैक वाला, देखा होगा ना, तो छड़ चुम्बक के बीच में कम होगा ना, यहाँ पे कम होगा, किनारों पे क्या होता है, ज़्यादा, ध्रुव कहते हैं ना, एक होता है N, एक होता है S। लेकिन परिनलिका में उल्टा होगा, परिनलिका में बीच में ज़्यादा होता है, किनारे कम होता है। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा एक बार फिर से, है ना। छड़ चुम्बक जो होती है, छड़ चुम्बक में ना, तो इसमें बीच में कम होता है और किनारों पे ज़्यादा होता है, इसे पोल कहते हैं ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, क्योंकि इसको हम धागे से जब इसको हम धागे से करेंगे तो इसमें क्या होता है कि एक सिरा कहाँ जाएगा, उत्तर दिशा में जाता है, और एक सिरा कहाँ जाएगा, अपना साउथ में ना, दक्षिण में जाएगा, ठीक है। तो किनारों पे ज़्यादा होता है, लेकिन परिनलिका के केस में उल्टा होता है ना। परिनलिका में, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि जो परिनलिका होती है उसके बीच में चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, ज़्यादा, और किनारे पे क्या होगा, कम होगा। तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, परिनलिका दे रहा है कि छड़ चुम्बक दे रहा है। अगर छड़ चुम्बक दे रहा है तो बीच में कम, किनारों पे क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर परिनलिका दे रहा है, सोलेनोइड दे रहा है, तब बीच में ज़्यादा, किनारों पे कम। सोलेनोइड में चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहाँ पे अधिक होती है, तो कहाँ पे अधिक होती है, सिंपल सी बात है ना, केंद्र पे अधिक होगी ना, कहाँ पे होगी, केंद्र पे, ठीक है। अभी आपने डायग्राम देखा ही था सोलेनोइड का ना, स्टार्टिंग में डायग्राम दिया हुआ है ना। तो जो सेंटर होता है, बैटरी लगी हुई ना, तो सेंटर पे है ना ज़्यादा पास होती है ना, जहाँ पे पास होंगी तो कहाँ पे लिखा है, चुंबकीय कहाँ पे अधिक होती है, समान होती है ना, तो कहाँ पे होती है, केंद्र पे होती है, शुरू में कम होती है ना। तो अभी अपन ने डायग्राम स्टार्टिंग में देखा था कि जो सेंटर में चुंबकीय बल रेखा होती है वो क्या होती है, केंद्र के पास जगह होती है, ज़्यादा होती है,
सोलेनोइड एक प्रकार का है ना चुम्बक है, अस्थायी चुम्बक है। सोलेनोइड क्या है? चुम्बक। चुम्बक दो तरह के होते हैं, एक होता है स्थायी चुम्बक है ना, जो परमानेंट होगा, और एक होता है विद्युत चुम्बक। तो विद्युत चुम्बक जब तक क्या होगा, करंट सप्लाई होगा, वो तांबे की तार, चांदी की तार, एल्युमिनियम की तार में क्या होगा, कैसे बिहेव करेगी चुम्बक, और जहाँ करंट बंद, विद्युत धारा सप्लाई बंद, वहाँ चुम्बक की क्वालिटी खत्म हो जाएगी। इसलिए सोलेनोइड को हम क्या बोलते हैं, है ना, टेम्परेरी अस्थायी चुम्बक। क्लियर है? चुम्बक दो तरह के होते हैं, एक परमानेंट चुम्बक, चुम्बक आपको पता ही है ना, ऐसा पदार्थ जो लोहे को, निकल को, कोबाल्ट को अपनी ओर खींचे, उसे बोलते हैं चुम्बक। बाकी चुम्बक वाला चैप्टर हम पढ़ेंगे अच्छे से। चुम्बक दो तरह की हो जाती है, एक होती है क्या, स्थायी चुम्बक, जो हमेशा रहती है, जब भी घर में है ना दिखाओ काली काली, और एक होती है अस्थायी चुम्बक, जो पंखे के अंदर पंखा घुमा रही है ना, तो जब तक करंट सप्लाई होगा, है ना, जब तक चुम्बक होती है, जहाँ करंट बंद वहाँ चुम्बक बंद, है ना। तो ये कैसी होती है, अस्थायी चुम्बक होती है। सोलेनोइड के अंदर यूनिफॉर्म क्यों होता है ना, क्योंकि एक लंबी सोलेनोइड होती है ना, क्या बोला, सोलेनोइड के अंदर यूनिफॉर्म क्यों होता है, क्योंकि वो लंबी हो रही है, जैसे ये कैसे लंबी होती गई है ना, तो हर टर्न का एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, हर जो टर्न है, फेरे हैं, उसका एक छोटा चुंबक होता है। धीरे धीरे से ऐसे इसका सबका सबका अलग अलग होता है, इनका भी अलग अलग होगा, तो ये बीच वाला मिलके सीधा बना देता है ना, सीधा है ना। आप ये बुक से देख लीजिएगा, तो इसका आंसर क्या होता है, लंबी होती है इस कारण। ठीक है, सोलेनोइड लंबी होती है, इसलिए उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसे होता है, समांतर होता है, यूनिफॉर्म होता है ना, समांतर होता है, और क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है ना। इसका होगा ऐसे, इसका इसका ना, ऐसे ऐसे होते होते जाते पूरा लंबा हो जाता है ना, इसका ऐसे होते लंबा हो जाता है, तो लंबाई के कारण सोलेनोइड की कुंडली बढ़ा दी जाए ना, तो आपको पता ही है एन बढ़ रहा है ना, बढ़ा दीजिए चुंबकीय क्षेत्र भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा ना। पता है सोलेनोइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती किसका होता है, फेरों की संख्या। तो अगर हम फेरों की संख्या बढ़ा रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, अगर फेरों की संख्या घटा रहे हैं तो घटेगा। मतलब जो फेरे हैं अभी जैसे मान लीजिए 1000 है, इसी को ऊपर हम 2000 कर दें, 3000 कर दें, तो क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, बढ़ेगा। सोलेनोइड के सघन क्षेत्र कम, सोलेनोइड के बाहर कमजोर होने के कारण पता है एक दूसरे को काट देती हैं, पर चुनिए अपन सोलेनोइड के बाहर चुंबकीय बलदेयता क्या करती हैं, एक दूसरे को क्या कर देती हैं, कैंसिल कर देती हैं ना। इसलिए चुंबकीय पेंडुलम के बाहर से ये गया यहाँ पर टकरा के दूसरे को कर दिया, कैंसिल कर दिया ना, बाकी अंदर स्ट्रॉन्ग होता है, बाहर क्या होता है, जीरो के बराबर, जीरो नहीं, जीरो से ज़्यादा होता है ना। ठीक है, तो इतना आप बार बार रिवाइज कर लीजिएगा, है ना। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल करेंगे ना।